हेलो। तो वेलकम गाइस, वेलकम टू अर्चना अकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम त्रुटियों के संयोजन के बारे में देखेंगे। लास्ट वीडियो में अपन ने अब तक क्या देख लिया है कि त्रुटियां कितने टाइप की होती हैं और कैसे अपन न्यूमेरिकली त्रुटियों को सोल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे कि दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की त्रुटियां, उनका संयोजन कैसे होगा जब वो दो राशियां योग में होगी या व्यक्तिगत में होगी या उनका गुणा होगा, भाग होगा या फिर घातांक होगा। तो यहाँ पे आज का देखेंगे अपन त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स। और त्रुटियों के संयोजन में सबसे पहले अपन जनरली अपन क्या लेते हैं, यहाँ पे अपन जो फॉर्मूले देखेंगे वो अपन दो राशियों के लिए देखेंगे। जो अपना प्रश्न हो सकता है उसमें तीन राशियां भी आ सकती है, चार भी आ सकती है। सब पहले मान लो कि दो राशियां ए और बी। ए के अंदर एरर है ए इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा, मतलब ए है जैसे 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस एक, मतलब कि ए 5 भी हो सकता है, 5.1 भी हो सकता है, 5.4.9 भी हो सकता है, मतलब 5 से प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर दोनों साइड, यानी 0.1 सेंटीमीटर की उसमें मैक्सिमम एरर 0.1 सेंटीमीटर की है, उससे कम। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन सबसे पहले एडिशन या योग। तो जोड़ या योग में जैसे दो राशियां हैं ए और बी, अगर अपन को ए प्लस बी करना है, ठीक है, तो ए प्लस बी, इनमें एरर होगी प्लस माइनस एक्स मान, तो क्या होगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस माइनस का डेल्टा ए प्लस डेल्टा। तो यहाँ से अपन क्या बता सकते हैं कि ए और बी है, इसकी ये एरर। तो देखना इसमें जो एरर है वो क्या हो सकती है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा डेल्टा ए माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी और डेल्टा बी माइनस डेल्टा। ये चार टाइप हो सकते हैं। इन चारों में से मैक्सिमम एरर क्या होगी, ये होगी ना डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और तुमको यही याद रखें कि जब भी दो राशियां हैं तो उनकी जो मैक्सिमम एरर, अगर अपन को एरर निकलवाता है तो अपन को जनरली मैक्सिमम एरर ही निकलवाता है। ये जब दो राशियां दोनों में ए और बी है, उनमें जो मैक्सिमम एरर है दोनों की स्पेसिफिक है कि वो भी डेल्टा है डेल्टा में, तो टोटल एरर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी ए में एरर बी में एरर, दोनों एरर का सम टोटल एरर। अब ये एरर है डेल्टा ए डेल्टा बी, ये क्या है, जब वहां पे अपने निकला था डेल्टा ए आई, डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू है, तो ये है एब्सोल्यूट एरर, परम त्रुटि है। हम क्या परम त्रुटि या फिर परम त्रुटि नहीं, सॉरी, माध्य परम त्रुटि, डेल्टा आई निकाला था, उन सबको ऐड करके निकाला था एक राशि की जो माध्य परम त्रुटि थी डेल्टा ए, जिससे अपन आगे अपेक्षित और परसेंटेज त्रुटि निकाल सकते हैं, तो वो आइए। तो यहाँ पे ये डेल्टा ए और ये डेल्टा बी, तो योग के अंदर दो राशियों के अंदर मैक्सिमम त्रुटि हुई डेल्टा ए प्लस ऑफ डेल्टा बी, ये बात याद रखनी है। अब आगे भी नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे कि जब दो राशियां हैं उनके, जब उनको घटाएंगे तो उनमें एरर क्या आती है। तो दो राशियों को घटाने में क्या एरर आएगी, सपोज दो राशियां ये है ए और बी, तो अब इनका पहले एक छोटा क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे इसी संयोजन में जो सीरीज श्रेणी क्रम में दो रेजिस्टेंस होते हैं, प्रतिरोध तीन दे देते हैं, R1 R2, तो उन दोनों का प्रतिरोध है R1 R2, तो दो श्रेणी क्रम के प्रतिरोध उनके दिए हुए हैं, बताना इनको टोटल प्रतिरोध में कितना एरर होगी। इसका वैल्यू है 2 ओम प्लस माइनस 0.2 ओम और इसकी वैल्यू है 3 ओम प्लस माइनस 0.1। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू मेन प्रतिरोध का वैल्यू 2 और 3 कितने हो जाएगी 5 प्लस माइनस एरर है
एरर क्या हो जाएगी, 0.2 और 0.1 0.3। ये तो हो गया अपना एक जनरलाइजेशन। अभी इसकी जगह अपेक्षित त्रुटि या फिर परसेंटेज त्रुटि, जनरली अपन को परसेंटेज एरर दी हुई आती है क्वेश्चंस में, जैसे टू रेजिस्टेंस विद ए प्लस दो रेजिस्टेंस है, ए 2% प्लस माइनस 10% प्लस रेजिस्टेंस बी है 3 प्लस माइनस 5%। अब बता रहा है कि इसमें एरर होता है। तो अब देखना परसेंटेज त्रुटि नहीं ऐड हो रही थी ना, यहाँ पे अपन ने देखा था, यहाँ पे क्या हो रही है, जो माध्य परम माध्य त्रुटि है डेल्टा ए डेल्टा बी, वो एक दूसरे के साथ ऐड हो रही है। और यहाँ पे अपन को दी हुई क्या है, परसेंटेज त्रुटि। तो अगर इसकी त्रुटि निकालनी है तो इसको अपन को इस रूप में लिखना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, R2। अब देखो ये परसेंटेज त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 बराबर कितना हो गया 10। इस 100 को इधर लाएंगे, ये डेल्टा ए बराबर कितना हो जाएगा, ए इंटू 10 इंटू 100 बराबर ए बटा 10। तो डेल्टा कितना आ जाएगा, ए बराबर ए की वैल्यू कितनी होगी 2, 2 बटा 10 2। बी की बात कर रहे हैं तो बी का भी यही होता, ए की जगह तो हो जाएगा बी, 10 की जगह होता है 5 बटा 100 बराबर बी बटा 20। तो 3 बटा 20 कितना हो जाएगा 0.15। अब देखते हैं ऐड हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस माइनस 0.3 है। अब देखना इसकी परसेंटेज निकालनी है तो डेल्टा ए अपने पास 0.35 आ जाएंगे, तो डेल्टा आर है, आर कितना अपने पास 5 है, तो परसेंटेज आ जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। तो परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 सॉरी 0.35 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 35 हो जाएगा, 7% आ गया। इसी चीज़ में से 5 प्लस माइनस 7%। अब देखना अगर यहाँ पे सीधे ऐड करते तो ये तो 15% आ जाता, बट सही डेटा क्या है ए प्लस बी प्लस माइनस और 7%। तो ये याद रखना है, अगर ऐसा गिवन है तो सीधा ही ऐसे लिख देंगे, और अगर ऐसे परसेंटेज में गिवन है तो पहले उसको इसमें चेंज करेंगे फिर इसको वापस, अगर ऐसा ऑप्शन दिए तो ये लगा दो, और अगर परसेंटेज में दिए तो इसका वापस परसेंटेज। तो यहाँ पे देखना परसेंटेज निकालने के लिए ये आर का यूज हुआ इस वाले का, क्योंकि ये डेल्टा आर आ गया, आर का ही तो निकालना है परसेंटेज, तो परसेंटेज में क्या होगा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। डेल्टा आर कितना है तो आपने 0.03 ओम, और आर कितना है अपनी 5 ओम, तो 0.035 अपॉन 5, तो 7% आ गया इंटू 100 था। परसेंटेज निकाली अपेक्षित होती तो ये 0.07 आता, और परसेंटेज में तो ये 7% आ गया। तो इस तरह अपन दो राशियों के अगर योग है तो उसमें त्रुटि ऐसे निकालते हैं। अब देखना योग के बाद में सेकंड क्या है, जब दो राशियों को एक दूसरे में से अपन बैठाएंगे तो क्या आएगा। ये तो आएगा योग का। नेक्स्ट क्या आएगा, दो राशियों को एक दूसरे से बैठाते हैं, बैठाना या बैठ लेना दो राशियों, तो a प्लस बी की जगह अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी। a माइनस बी के लिए क्या होगा, a की वैल्यू वही है a प्लस माइनस डेल्टा ए, b की वैल्यू b प्लस माइनस डेल्टा b। और देखना a प्लस माइनस डेल्टा ए b प्लस माइनस a क्या आ जाएगा a माइनस b, a प्लस डेल्टा ए माइनस b प्लस माइनस डेल्टा। माइनस आएगा तो प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस की जगह प्लस माइनस से निकल जाएगा माइनस, माइनस मल्टीप्लाई से प्लस। अब देखो यहाँ पे देखो वैल्यू तो आ गई ये, और ये प्लस माइनस यहाँ पे आएगी इसकी एरर। ये एरर क्या हो सकती है यहाँ से, ये हो सकती है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए, या फिर माइनस डेल्टा बी माइनस डेल्टा।
ये चार पॉसिबिलिटी बन सकती है। इनमें से मैक्सिमम एरर क्या होगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो इसकी मैक्सिमम एरर पहले वाले के समान ही होगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो चाहे दो राशियों का संयोजन हो रहा हो या व्यवकलन हो रहा हो, उन दोनों राशियों के बीच जो एरर आती है वो समान रहेगी। ये बात का हमेशा याद रखनी चाहिए कि चाहे दो राशियों के बीच में संयोजन हो रहा हो या व्यवकलन हो रहा हो, उन दोनों के बीच में जो एरर आएगी, मैक्सिमम एरर नहीं मैक्सिमम एरर होती है कि ये दो राशियों को जब जोड़ेंगे तो इससे ज़्यादा एरर पॉसिबल नहीं, इससे कम आ सकती है, पॉसिबल है, बट इससे ज़्यादा कभी नहीं है। यहाँ पे तो कैलकुलेट करें ना एरर, यहाँ पे जो बता रहा हूँ या पिछले वाले में, ये मैक्सिमम एरर है, यानी इस पॉइंट तक एरर आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। तो इस बात का भी यहाँ पे ध्यान रखना, ये मैक्सिमम एरर है दो राशियों की। अब आगे देखते हैं, ये अभी आपने दो राशियों को गढ़ लेना। अगर इसका एग्जांपल जैसे जैसे दो छड़ों की लंबाई के बीच का अंतर निकालना है कि दो छड़ ए 5 मीटर प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर एंड छड़ बी 7 मीटर प्लस माइनस पॉइंट, इसको मीटर में, इसको मीटर में या तो सेंटीमीटर या फिर मीटर में लिखते हैं, 20 ले लेते हैं, पॉइंट को इसमें 7 दोनों के सेट में लिखना, यानी कि एक को मीटर एक को सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये हो गया, अब बतानी है तो छड़ों की लंबाई में अंतर, छड़ों की लंबाइयों के अंतर में त्रुटि, दोनों की लंबाइयों में मैक्सिमम जो त्रुटि, अधिकतम त्रुटि कितनी आएगी ये अपन को बताना है। तो देखना ए होगी 5, ए जो इसकी डिफरेंस क्या हो जाएगा डेल्टा एन, सॉरी एल ले लो, इनकी लंबाई डिफरेंस ए माइनस बी, ये हो गया। ए तो कितना हो गया 5 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर, बी इतना हो गया 7 प्लस माइनस 0.5 मीटर। तो देखना ए माइनस बी कर लो या फिर बी माइनस ए कर लो, फिर यहाँ पे जैसे बड़ी है तो बी माइनस ए कर लेते हैं, ये 7 प्लस माइनस 0.5 माइनस 5 प्लस माइनस 0.2, तो कितना आएगा 7 माइनस 5 2 प्लस माइनस एरर कितनी रहेगी 0.5 और 0.2 0.7। इन दोनों की लंबाई में मैक्सिमम आ गई एरर 0.7 मीटर। तो ये तो आ गई सिंपल अपनी परम माध्य एरर। अगर इसी को अपन को अपेक्षित एरर पूछता या फिर सपोज है परसेंटेज एरर पूछता, इन दोनों छड़ों की लंबाइयों के अंतर में अधिकतम त्रुटि की जगह सपोज दैट अगर अपन को ये दिया होता परसेंटेज त्रुटि होता, तो परसेंटेज त्रुटि बताने के लिए क्या होता है, परसेंटेज डेल्टा एल को नाइन के लिए क्या होता है, डेल्टा एल को 9 into 100 0.7 डेल्टा एल होगा, ये तो आएगा, ये डेल्टा एल 0.7 into 100, ये करेंगे 70 बटा 2 35%। तो इन दोनों की लंबाइयों के अंतर में अधिकतम एरर 35% तक हो सकती है, मिनिमम 35 से कम भी हो सकती है। तो यहाँ पे कोई मैथमेटिकली वही बता रहे हैं कितनी कहाँ तक हो सकती है, बट अपन ये बता सकते हैं कि इससे ज़्यादा एरर नहीं होगी। मैक्सिमम एरर जो यहाँ पे आएगी वो कितनी हो सकती है 35%। ऐसे बताते हैं दो लंबाई, दो अगर छड़ है उनकी लंबाई में ऐसे। अब देखना लंबाई होगी, इसके बाद अपन क्या लेंगे, जैसे जोड़ दे दिया बाकी हो गए, तो अभी देखते हैं गुणा, तो अगर दो राशियां गुणा हो रही है तो उनमें क्या करेंगे। तो अगर गुणा वाला निकालने के लिए
गुना हो रही दो राशियाँ तो उनके वही ले लो आर इक्वल टू कुछ भी है ए इंटू बी, ए की वैल्यू बी की वैल्यू पता है आपको। अब देखना इन दोनों में अंतर बताना, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे यहाँ, इसके लिए देखना पहले अपन इनमें डेल्टा आर डेल्टा वो लाएंगे, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे यहाँ पे जो ये इक्वेशन है इसका लॉग लेंगे। तो लॉग लेने के लिए पहले दो तीन लॉग के फॉर्मूले होते हैं, लॉग या एल एन या एल ओ जी, या तो ये लिखते हैं इसको या फिर लिखते हैं लॉग, ये एल एन तो होता है लॉग बेस ई, बाकी ऐसे यहाँ पे कुछ भी वैल्यू होती है अपने वो रखते हैं, नीचे इसका बेस क्या होता है कि बेस ई है 10 10 है 2 है 3 है वो। तो इसकी प्रॉपर्टी अभी तक जो अपने काम आएगी वो आएगी ये log a इंटू बी क्या होगा log a प्लस log b, और एक ये होता है d बाई log x है, उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आता है 1 बाई x। ठीक है ये बात याद। अब ठीक है इस log का करते हैं अपन इस इक्वेशन की लेते हैं अपन log ln r ln a b, इसी वजह से लिखते हैं ln a into ln b। अब इस इक्वेशन का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे अवकलन 1 upon r into delta r, a का 1 upon a into delta a, b का ठीक है। तो देखा ये क्या होगी डेल्टा आर बना अपेक्षित एरर, ये अपेक्षित त्रुटि ए की बी की। तो अगर दो राशियां गुणा हो रही हैं तो उन दोनों राशियों की अपेक्षित त्रुटियां एक दूसरे के साथ जुड़ जाती, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा कि पिछले दोनों वालों में क्या हो रहा था डेल्टा ए डेल्टा बी जुड़ रही थी, जबकि यहाँ क्या होगा डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी जुड़ रहा है, ठीक है। तो अब इसी चीज को अपन अगर कोई न्यूमेरिकल के थ्रू देखना चाहें तो क्या करें, न्यूमेरिकल के थ्रू अगर ऐसी चीज को देखना चाहेंगे तो अपन को एक ऐसी फॉर्मूला चाहिए जिसमें दो राशियां मल्टीप्लाई हो रही सीधी। तो ऐसा फॉर्मूला कौन सा होता है, जैसे सिंपल ले लिया अपन ने u इक्वल टू 80 या v इक्वल टू 80, v इक्वल टू 80, u प्लस 80 होता है बट मान लिया कि u स्टार्टिंग 0 तो v इक्वल टू 80 किसी वस्तु का अपन को वेग निकालना है, अगर उसका एक्सीलरेशन ए है वो ऐसे दिया है 2 मीटर पर त्वरण है वो है 2 मीटर पर 2 प्लस माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो समय है वो कितना दिया गया अपन यहाँ पे 10 प्लस माइनस 0.5 सेकंड, ठीक है। तब देखो इक्वल टू क्या होगा 80, तो ए और टी कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 20, और अब इसमें एरर क्या होगी, अगर सिंपल अगर ए प्लस टी होता तो सिंपल एरर क्या होती 0.1 और 0.5 ऐड हो जाती 0.6 हो जाती, और यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे गुणा है, तो गुणनफल में क्या होता है इन दोनों की अपेक्षित एरर आगे ऐड होती है, और फिर बाद में इसकी अपेक्षित एरर कितनी होगी 0.1 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 0.05, और 0.5 डिवाइडेड बाई 10 कितना 0.05, ठीक है। इन दोनों के अपेक्षित 0.05 ऐड हुई तो कितना होगा 0.1, 0.1 क्या है अपेक्षित एरर है, जब प्लस माइनस में से क्या लिख सकते हैं अपन, या तो अपन परसेंटेज एरर लिखते हैं या फिर अपन सिंपल जो परम माध्य त्रुटि होती है वो लिखते हैं, माध्य परम त्रुटि। तो माध्य परम त्रुटि निकालने के लिए क्या होगा 0.1 आ गया अपने पास, डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू आ गई 0.1, तो वी की वैल्यू क्या रहेगी
0.1 इंटू डेल्टा यू वैल्यू 0.1 इंटू बी, तो 0.1 इंटू बी कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 बी इक्वल टू 20 प्लस माइनस, ये देखना ऐसे निकालते हैं। पहले इसकी अपेक्षित त्रुटि निकालो, इसकी अपेक्षित त्रुटि निकालो और इसकी बाजू में ये ऐसे दोनों अपेक्षित त्रुटियों को ऐड करो, फिर बाद में उसको सिंपल माध्यम त्रुटि को चेंज कर दो या फिर उसको परसेंटेज में लिख सकते। अगर यहाँ पे ये ना देखिए ऐसे दिया हो 2 प्लस माइनस 5% डी इक्वल टू 10 प्लस माइनस 5%। परसेंटेज में तो बी इक्वल टू 80, तो ए इंटू 2 2 प्लस 10 इंटू 2 20 प्लस माइनस 5 और 5 अगर मल्टीप्लाई होगा तो सीधा जोड़ दो, तो ये कितना हो जाता है 10%। 2 का 10% भी इतना होता है, अगर ऐसे में लिखना होता है 2 का 10% सेम चीज है ना। तो अगर अपेक्षित या परसेंटेज त्रुटि होती तो वो सीधी ऐड हो जाती है, और अगर माध्यक्रम त्रुटि दी हुई है तो वो उनको पहले अपेक्षित में चेंज कर लो या फिर परसेंटेज में चेंज कर लो, 100 से मल्टीप्लाई की जगह। अब वैसे इनको परसेंटेज में करते थोड़ा इजी लगता, तो ये कितना हो जाता है 5% हो जाता, ये भी 5% हो जाता, 5 और 5 फिर 10% आ जाता, तो फिर 10% लिख देते हैं। अगर 20 प्लस माइनस 10% या फिर 10% ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन दिए हैं तो 20 का 10% कितना होता है 2, तो 20 प्लस माइनस 2। तो इस तरह से अपन दो राशियां हैं उनको अगर गुणा में है तो उन दोनों की गुणा के में जो एरर होगी वैसे निकालनी है, तो ये बात याद है। अब इसके आगे अपन क्या देखेंगे, गुणा के बाद में अपन देखेंगे भाग, दो राशियां हैं उनके भाग में जो त्रुटि होगी वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। भाग के लिए वही लेंगे तो लोग ले लेते हैं पहले की तरह, तो लोग आर पे आ जाता है, यहाँ पे लोग आर इक्वल टू लोग ए बाई बी। जैसे लोग ए इंटू बी क्या होता है, लोग ए बाई बी होता है, लोग देखना यहाँ पे देखना एलन और लोग सेम ही चीज है, इसको एलन भी लिख देते हैं लोग भी लिख देते हैं। आप कंफ्यूज ना हो इसको देखो एलन ही लिख देते हैं। इसका लेते हैं डिफरेंशिएशन करते फिर पहले दो ही होगा। अब देखना जो एरर होती है वो प्लस माइनस, अब देखना डेल्टा ए अपॉन यहाँ पे देखना ये माइनस आया है, ठीक है, पर अपन जब एरर लिखते हैं तो एरर क्या होती है, एक के साथ जो एरर आती है प्लस माइनस डेल्टा ए, बी के साथ होती है वो क्या होती है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी रख जाएंगे, तो जब वो अपनी जो मैक्सिमम एरर आएगी वो कब आएगी, जैसे ये एरर आती है मैक्सिमम एरर तो यही आती है ना, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम एरर तो यही आएगी ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की जगह यहाँ पे प्लस डेल्टा बी रखने की जगह माइनस रखें, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि पहले वाले में देखना था डबल साइन आ रहे थे। तो अपन को यहाँ पे अपन पूरा जो पढ़ रहे हैं इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं ना जितनी भी चीजें, यहाँ पे अपन मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करें कि जो अधिकतम त्रुटि कितनी हो सकती है इस फॉर्मूला में, या फिर इस तरह से कोई चीज को सोल्व करने में। तो यहाँ पे यही बात याद रखनी है कि भाग में भी मैक्सिमम त्रुटि डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी ही होगी, ना कि डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी, यही होगी मैक्सिमम त्रुटि। अब ये आया तो ये है, पर अगर मैक्सिमम की बात करते हैं क्योंकि वहां पे भी देखना योग में भी अपने एरर तो ये आए थे ना, डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, पर वहां पर अपन जब मैक्सिमम रखी तो क्या लिखी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और यहाँ पे भी देख सकते हो कि इससे तो ये छोटा ही है, ये बड़ा है ना, इससे बड़ा होगा ये, और बाद में जैसे दोनों नेगेटिव में आ जाते तो इसका नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे बड़ा होता है। तो डेल्टा बी माइनस डेल्टा बी अपॉन बी माइनस डेल्टा ए अपॉन अगर ए रखते हैं
तो वो भी इससे छोटा होता, तो सबसे बड़ा तो ये होगा ना। तो ये बात याद रखना कि चाहे गुणा हो या भाग हो, दोनों की अपेक्षित त्रुटियां आपस में जुड़ जाएंगी अधिकतम त्रुटि ज्ञात करने के लिए। तो जैसे वहां पे क्या था, अभी अपन ने वेलोसिटी का देखा था, अगर इसकी जगह उसकी जगह अपन यहाँ पे देख लें कि जैसे v इक्वल एल क्या होता है लंबाई, एस इक्वल टू यू टी, तो यू इक्वल टू क्या आया एस अपॉन टी ये होता है। तो अगर ऐसा अपन को दिया हुआ होता तो क्या मानना कि किसी भी चीज़ की जैसे अपन को लंबाई ज्ञात करनी है, लंबाई तो लंबाई में या फिर विस्थापन में जैसे 10 ±5%, और जो अपने पास टाइम है उसमें कितना है 5 सेकंड लगेगी, और इसमें 0.1 इसमें 2% का डिफरेंस है या फिर एरर है। तो इससे क्या आ जाएगा u इक्वल टू 10/5 कितना हो गया 2। तो वेलोसिटी तो आ गई 2 मीटर पर सेकंड। अब देखना एरर देखनी है, एरर 5 और 2 क्या हो जाएगी 7% आ जाएगी सिर्फ। अगर इसको अपेक्षित की गई वैसे लिखना है माध्य क्रम में, तो 2 का 7% कितना हो जाएगा 0.14। देखना ये 0.14 है, जैसे निकाल हो जाए 2 का 7%, 2 into 7% मतलब 0.07। धीरे 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 कैलकुलेशन करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि भौतिक विज्ञान में अपन को जहाँ तक देखेंगे कि अपन को न्यूमेरिकल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे। और अगर आप देखते हो सेकंड ग्रेड में जो न्यूमेरिकल आते हैं भौतिक विज्ञान के, वो बहुत ही सरल आते हैं, बस थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देते इसमें कि आपके बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट लगा के दे रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा आपको याद करने वाली चीज़ें दे रहे हैं। एकदम सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज होते हैं, ये इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं पूछता है, क्योंकि टाइम कंस्टेंट भी होता है, कितना ही टाइम है उनके पास एग्जाम के एग्जाम में, उसी हिसाब से वो क्वेश्चन देते हैं, उसी हिसाब से। तो अपन ने भाग देख लिया, अब नेक्स्ट देखेंगे अपन घातांक। फिर घातांक जैसे इतनी देर तो अपन सिंपल चल रहे थे, अब क्या हो गया जैसे ऐसे आ गए, तो जो एक ए स्क्वायर ये आ गया, तो इसका भी क्या करते हैं अपन लोग, ये चाहे प्लस की घात है माइनस की घात है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एरर में भी तो ये होता है ना कि वो उसके साथ दोनों साइन होते हैं प्लस और माइनस के। तो अगर प्लस की घात होगी तो प्लस डेल्टा ही जुड़ जाएगा, और माइनस की घात है तो उसका माइनस डेल्टा ही जुड़ जाएगा रेशियो में। ठीक है बात हो। तो अब जैसे ये कोई चीज़ है, जैसे कोई भी ये भौतिक राशि है, वो ए और बी पे इस तरह से डिपेंड कर रही है, तो इसका भी देखना लोग लेते हैं अपन फॉर्मूला निकालने के लिए पहले, तो क्या होता है अब देखना बी ए स्क्वायर क्या होता है, देखना इस चीज को अपन दो तरीके से समझ सकते हैं, इसको आगे कैसे समझ कि एल एन ए की घात बी को अपन लिखते हैं बी एल एन की घात ए। ये चीज अपन ने कैसे लिखी पता है, इस चीज को या तो अपन सीधा ऐसे याद रख ले, या फिर इसको ऐसे देख लो कि जैसे यहीं पे देख लो, यहाँ पे क्या आ जाता 2ln a प्लस 3ln b, ये आ जाता ना। ये कैसे आया ये देखो, देखा ए स्क्वायर क्या होता ए गुणा ए हो गया, तो ln a स्क्वायर क्या होगा ln a गुणा a, और a गुणा a b गुणा होता तो क्या होता है दो बार होता, ये क्या होता ln a प्लस ln a, ln a और ln a जुड़ेंगे तो क्या हो रहा है 2 ln a हो जाएगा, बस ऐसे ये 3 बार हो जाता है। या तो फिर ये भी याद रख लो प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी आगे भी काम आएगी, इसके बाद में हम आपको एक वीडियो में थोड़ा ये भी बताएंगे कि लॉग की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, थोड़ा अल्फा साइन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बारे में। तो यहाँ पे देखना ये आ गया ln f की वैल्यू, फिर इसको पहले की तरह डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या आ जाता है डेल्टा f अपॉन f, मतलब अपेक्षित एरर, तो यानी 2 डेल्टा a अपॉन a प्लस 3 इंटू डेल्टा b। तो यहाँ पे क्या पता चला कि जब भी घातांक होती है, घातांक या घातांक एक ही बात है,
घातांक या तो दोनों की जितनी जिन पे घात होगी उनकी अपेक्षित एरर उसी से गुणा होके लिखी जाएगी। जैसे ए है, ए की घात 2 थी, 2 आ गया, अगर 1.5 होता 1.5 आ जाता, 0.3 होता 0.3 आ जाता, जो भी है ए और बी की वैल्यू, जरूरी नहीं कि ए और बी न्यूमेरिक हो, ये इंटीजर ही हो, पूर्ण संख्या पूर्णांक की हो, ये कुछ भी हो सकती है, आधा, पाव, 0.1, 0.2, 0.3, बस घातांक अपनी अपेक्षित एरर या परसेंटेज एरर से गुणा होके आपस में जुड़ जाएंगी और इनकी वैल्यू ए इसकी यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, -2, 3, -5 कुछ भी हो सकता है। तो क्या होता है कि घातांक के अपनी से अपनी ये जो अपनी अपेक्षित राशि जो अपनी अपेक्षित त्रुटि है उससे गुणा होके अपेक्षित त्रुटि बोल दो या फिर उसी चीज को परसेंटेज त्रुटि बोल दो, वो 100 से मल्टीप्लाई करके लिखी जाने तो या तो घातांक के अपनी अपेक्षित त्रुटि से गुणा होके जुड़ जाती है। ये बात याद रखनी है, सबसे जरूरी बात है घातांक। ठीक है, अगर गुणा भाग देखना होता तो गुणा भाग में क्या होता है, यहाँ पे घात एक एक हो जाती है, अगर भाग होता है तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है। तो यहाँ पे अपन ने घातांक जो भी त्रुटियां हैं इन सारों का सारा संयोजन देख लिया। अब इसी चीज पे क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि अपन को पूरा पूरा माजरा समझ में आ जाए कि घातांक वाला क्या सिस्टम चल रहा है। तो क्वेश्चन है कि देखो कि एक भौतिक राशि x लंबाई l समय t और समय t और बल F पर इस प्रकार डिपेंड करती है, इस प्रकार से इस प्रकार है, यानी जो लंबाई L, टाइम t और बल F को इस प्रकार से डिपेंड करती है। ये x कोई भी एक जो x भौतिक राशि है, यदि L में 5% की त्रुटि है, समय t में 2% की प्रतिशत त्रुटि है तथा बल F के मापन में 7% की प्रतिशत त्रुटि है, तो x में या भौतिक राशि x में अधिकतम त्रुटि कितनी होगी। तो यहाँ पे देखना वैल्यू वगैरह कुछ नहीं दिया, ओनली उनको परसेंटेज त्रुटि दिया। तो क्या बताया था कि जिनमें भी घातांक होती है उनकी परसेंटेज त्रुटि सीधी ऐड हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा ऐड कर दो, एल क्या होगा, तो इसमें त्रुटि क्या होगी 2 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, ये तो ना इस पे 2 है, इस पे कितनी है 3, तो 3 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी प्लस एफ और इतने हाफ इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये देखो 2 इंटू परसेंटेज है तो 5, 3 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 7, तो ये कितना है 5 2 10, 3 2 6, 7/2 3/5, तो ये कितना है 19.5। तो भौतिक राशि x में अधिकतम त्रुटि होगी 19.5%। तो ये इस प्रकार से भौतिक राशि जब घातांकों के साथ होती है, तो यहाँ पे देखना परसेंटेज अपेक्षित त्रुटियां आपस में जुड़ेगी। अगर कभी आपको मध्य परम त्रुटि देगी तो उन त्रुटियों को पहले आप परसेंटेज त्रुटि या फिर अपेक्षित त्रुटि में चेंज करो, बट जहां तक मेरा कहना है आप सीधा उनको परसेंटेज त्रुटि में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि वहां से आप परसेंटेज आ जाएंगे, उनको जोड़ना और बैठाना ये सब इजी रहेगा। 10 मतलब क्योंकि 100 से गुणा करेंगे तो अपना पॉइंट भी हट जाएगा लगभग हर जगह से, तो अपने थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे तो घातांकों के साथ त्रुटि होती है इस प्रकार से चेंज होती है, तो ये बात थोड़ा याद रखो। तो यहाँ पे अब तक अपन ने क्या देख लिया कि घातांकों के साथ कैसे चेंज होगी, सिंपल जोड़ बाकी गुणा भाग के साथ जो त्रुटियां है वो सारी कैसे चेंज होगी। अब
त्रुटि का ये पूरा पार्ट खत्म हो गया। लास्ट में एक इम्पोर्टेंट बात, अगर किसी भी भौतिक राशि में प्रतिशत त्रुटि 10% से अधिक है, किसी भी भौतिक राशि में अगर त्रुटि 10% से अधिक है तो ये नियम फॉलो, जो भी अपन ने सारे नियम पढ़े हैं ये उसके नियम फॉलो नहीं करेंगे। उसके ज़्यादा होने पे अपन उसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज लेके अपन उनके अंदर में अधिकतम त्रुटि याद करेंगे। कि तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी भौतिक राशियों, किन्हीं भी भौतिक राशियों में अगर अधिकतम त्रुटि 10% से अधिक हो तो ये त्रुटि के नियम फॉलो ये नहीं करेंगे। उसके लिए क्या होगा, इन नियमों का वो पालन नहीं करते। कि जैसे सिंपल ले जाओ v/80, अगर टाइम होता, अगर एक्सेलरेशन होता 10 मीटर प्लस माइनस 2 मीटर पर सेकंड जिसमें, और टाइम होता 10 प्लस माइनस 1 मीटर पर सेकंड मीटर, सो 1 सेकंड। तो यहाँ पे क्या होता है v/80 कितना होता, तो इसको ले जाओ 5, तो v कितना हो जाएगा ये, इसको 0.5 ले लेते थोड़ा लगे, तो 50 प्लस माइनस कितना होता है एरर, इसमें 20 में 2/10 कितना होगा 0.2 इंटू 100, 20% एरर होगी। इसमें एरर कितनी होगी 5 इंटू 0.5/5 इंटू 100, तो ये कितना 50/5 10%, तो इसमें 10% एरर होगा। तो अपने फॉर्मूला के हिसाब से तो इसमें कितनी आ जाती है 30% एरर आ जाती है। तो मैं 30% कितना हो गया 50 का 30% हो गया 15, तो इसमें मैक्सिमम एरर 15 आएगा। पर 10% से ज़्यादा एरर होती है तो अपन उसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखना इसकी अधिकतम वैल्यू क्या होगी, एक की 12 10 प्लस 2 है, और मिनिमम कितनी 10 माइनस 2 8। टाइम भी देखेंगे 5 प्लस 0.5 5.5 और 5 माइनस 4.5। तो अब देखना इनका मध्य मान कितना था 10 और 5, इससे वैल्यू कितनी आएगी 10 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 50, इसको करेंगे तो कितनी आएगी 12 और 5.5 को करेंगे तो 12 और 5.5 को करेंगे तो 12 इंटू 5.5 इंटू 11/2, तो ये आ गया 66। तो इसकी मिनिमम तो आ रही है 50, ये इनपुट आ रहा है वो, और ये कितना आ रहा है 66। अधिकतम में कितना, तो इसमें एरर क्या होता, एरर आपने स्टार्टिंग में बताया था किसी भी चीज की एरर क्या होती है, उसका मान ये तो होता है कि इसकी रियल वैल्यू तो ये है और इसकी मापी ट्रू वैल्यू है। यहाँ से कितना एरर आ जाएगा 66 माइनस 50 और 15 16/50 आगे, अब इसको परसेंटेज में आएगा 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 32%। तो यहाँ पे देखा कि अपन सीधे एरर निकाल रहे थे ऐसे, इससे अपनी एरर आ रही थी 30%, पर अपन ने जब ऐसे कैलकुलेट किया मैक्सिमम एरर कितनी 32%। तो इसीलिए इस तरह से निकालेंगे अपन एरर कि किसी भी वस्तु अगर 10% से ज़्यादा चेंज हो रहा है उनकी राशियों में, तो उसकी एरर निकालने के लिए ये फॉर्मूले यहाँ यूज करके ऐसे निकालनी पड़ेगी। तो ये बात याद रखना कि जब भी किसी भी राशि में 10% से ज़्यादा एरर आ रही है तो अपन ऐसे निकालें। ये देखो ये एरर का फॉर्मूला यही तो होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि एरर क्या होगा, त्रुटि होती क्या है किसी भी वस्तु का, ये तो मापित मान, ये तो रियल वैल्यू, और ये इसकी मेजर्ड वैल्यू हो गई जो मापा है, और ये इसकी ट्रू वैल्यू थी। तो मापा जो अपने रियल वैल्यू और सॉरी मापित मान और उसकी वास्तविक मान में जो डिफरेंस था वो तो हो गई अपनी सापेक्ष, और यहाँ पर परसेंटेज निकाले तो उसको रियल मान से डिवाइड कर दिया और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास क्या अभी परसेंटेज एरर आ गई। अगर आप जैसे 2% 4% वाले जो सिंपल एरर होते हैं उनको अगर निकाल के देखोगे तो आपको पता लगेगा कि उनमें कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा, जैसे 0.001% का आ गया, बट यहाँ पे देख लो आपको साफ दिख रहा है कि 30% आ रही है अपने फॉर्मूला से, परंतु रियल में इसमें एरर कितनी है 32%। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर 10% से ज़्यादा एरर आ रही है तो अपन उन फॉर्मूलों का यूज़ नहीं करेंगे।
तो इस प्रकार आज अपना एरर का टॉपिक खत्म हो गया। तो यहाँ पे इस टॉपिक में अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, जो रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर के रीज़न क्या होते हैं, वो देखिए 4 रीज़न होते हैं। रैंडम एरर कंप्लीट खत्म भी हो सकती है, लेकिन सिस्टमेटिक एरर खत्म नहीं, रैंडम एरर खत्म नहीं हो सकती, बस सिस्टमेटिक एरर है वो अपन खत्म कर सकते हैं डिफरेंट की। जैसे कि अपन ने जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट को खराब कर रहा है, उसको अपन ने सही सेट कर दिया, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से ले लिया। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ढंग से काम नहीं कर रहा तो उसकी जगह पर इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया। तो इस तरह से अपन जितनी भी सिस्टमेटिक एरर थी, क्रमबद्ध एरर, त्रुटियां, उनको अपन सही कर सकते हैं। परंतु जो अपनी यादृच्छिक त्रुटियां हैं, रैंडम एरर्स, उनको अपन ऐसे सही नहीं कर सकते। वो सिस्टम में हमेशा रहेंगी, उनको अपन कम कर सकते हैं बट उनको पूरा खत्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो भी उसके बाद में अपन ने पढ़ी कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, सिंपल जो वैल्यूज है उनका मीन क्या माध्य क्या होता है। फिर अपन ने सापेक्षिक त्रुटि देखी, उसके बाद परसेंटेज त्रुटि देखी, फिर अलग अलग त्रुटियों का संयोजन देखा कि कौन सी सब कैसे होगी, कितनी होगी। तो ये चीज़ होगी। तो अब ये बात जानते हैं कि जो त्रुटि होती है किसी भी चीज़ में, वो एक फायदे की चीज़ है या नुकसान की चीज़ है। यह तो आपको पता ही होगा कि अपन जनरल कॉमन सेंस से ही बता सकते हैं कि त्रुटि अपने कोई फायदे का काम तो कर नहीं रही।